नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आज की एक और महत्वपूर्ण वीडियो में, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे आज फॉर्मेटिव असेसमेंट, इसका कॉन्सेप्ट, नीड, इम्पोर्टेंस और इसकी करैक्टरिस्टिक्स को। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होती है वह पर एक ऐसी प्रक्रिया होती है जो विद्यार्थी के सीखने के दौरान किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य जो छात्रों की प्रगति की निगरानी करना और शिक्षण प्रक्रिया को बेहतर बनाना होता है। यह निरंतर प्रक्रिया होती है, यानी कि एक कंटिन्यूअस प्रक्रिया होती है जो बच्चे के सीखने को दिशा देती है, यानी कि डायरेक्शन प्रोवाइड करती है ग्रो करने के लिए। बच्चे की जो सीखने की दिशा होती है उसको दिशा दिखाती है कि वो कैसे और बेहतर कर सकता है। तो दोस्तों, जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होती है, अगर आपको समझ नहीं आया है तो फॉर्मेटिव असेसमेंट होती है जो जैसे एग्ज़ाम होते हैं स्कूल में आजकल, FA1 हो गए, ठीक है, फॉर्मेटिव असेसमेंट 1, FA2 हो गए, वैसे होते हैं। ये होते हैं मतलब जो स्कूल में एक किसी पर्टिकुलर यूनिट के ख़त्म होने के बाद लिए जाता है। इससे जो है तो स्टूडेंट को अपना जो शिक्षण की गति होती है उसका पता चलता रहता है और वो इसको इम्प्रूव करता है, फिर आगे बढ़ते रहते हैं धीरे धीरे, ठीक है। इसमें मतलब स्टूडेंट इम्प्रूव कर सकता है, ये होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट। थोड़ा इसमें स्टूडेंट को मतलब सुधार करने का मौका मिल जाता है। लेकिन जो समेटिव होता है उसमें फाइनल जो होते हैं वो फाइनल एग्ज़ाम होते हैं, वो सीधे वर्ष में एक बार होते हैं। लेकिन जो FA1, 2, 3, 4 होते हैं ये बार बार होते रहते हैं, इसमें सुधार कर सकता है वो। लेकिन जो समेटिव होते हैं, ऐसे होते हैं, वो उसमें सुधार की कोई अब नहीं होती, उसमें मतलब सुधार नहीं होता है, वो डायरेक्ट फिर या तो पास होता है या तो फेल होता है। तो अब बात करते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट की नीड्स फॉर फॉर्मेटिव असेसमेंट। सबसे पहले दोस्तों, इसमें विद्यार्थी जो छात्र होते हैं, छात्रों के विकास की निगरानी, मॉनिटरिंग ऑफ स्टूडेंट्स प्रोग्रेस। यह मूल्यांकन बच्चों के सीखने की प्रक्रिया के दौरान उनकी प्रगति को लगातार ट्रैक करता रहता है। और तात्कालिक प्रतिक्रिया, यानी कि इमीडिएट फीडबैक मिलती है इससे। शिक्षक छात्रों को तुरंत प्रतिक्रिया दे सकते हैं जिससे वे अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले। फिर इसके बाद है दोस्तों कि शिक्षा को सुधारने का अवसर, अपॉर्चुनिटी टू इम्प्रूव टीचिंग। इससे जो है तो टीचिंग इम्प्रूव की जा सकती है। यह शिक्षक को यह समझने में मदद करता है कि किस क्षेत्र में सुधार की आवश्यकता है। अगला पॉइंट है दोस्तों, छात्रों को मार्गदर्शन देना, प्रोवाइडिंग गाइडेंस टू स्टूडेंट्स। यह विद्यार्थियों को यह समझने में मदद करता है कि उन्हें किस दिशा में अधिक मेहनत करने की आवश्यकता है। तो स्टूडेंट्स को भी यह जो है तो गाइडेंस प्रोवाइड करता है और टीचर्स को भी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है कि इम्प्रूव करने के लिए अपनी टीचिंग को। इसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट है व्यक्तिगत सीखने की ज़रूरत, पर्सनलाइज्ड लर्निंग नीड्स। हर विद्यार्थी की ज़रूरत अलग होती है और यह मूल्यांकन हर विद्यार्थी की स्तर के हिसाब से शिक्षण को अनुकूलित करता है। तो फिर अब बात करते हैं इसके इम्पोर्टेंस की, इसका क्या महत्व है। जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होती है इसका क्या महत्व है। तो पहला दोस्तों पॉइंट हमारे पास निरंतर सुधार, कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट। यह मूल्यांकन निरंतर होता रहता है जो शिक्षण और विद्यार्थियों की प्रगति को बेहतर बनाने में मदद करता है। अगला है दोस्तों कि आत्म मूल्यांकन में सहायता, हेल्प इन सेल्फ असेसमेंट। यह छात्रों को समझने का अवसर देता है कि वे कहाँ पर खड़े हैं और क्या सुधार कर सकते हैं, क्योंकि यह उनको अपनी अचीवमेंट्स को बताता है कि उन्होंने कितना अचीव किया हुआ है और वो कहाँ पर वीक हैं। फिर इससे जो है तो स्टूडेंट अगली बार मतलब जो इसमें होता है दोस्तों इम्प्रूव कर सकते हैं वो अपने आप को। तो फिर वो नेक्स्ट टाइम थोड़ा और ज़्यादा पढ़ेंगे और अपना इम्प्रूव करेंगे रिजल्ट। थर्ड पॉइंट है दोस्तों कि विद्यार्थियों की ताकत और कमजोरी पहचानने में सहायक है, हेल्प्स आइडेंटिफाई स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। यह मूल्यांकन विद्यार्थियों की ताकत और कमजोरी को पहचानने में मदद करता है। अगला पॉइंट है कि यह शिक्षण को अनुकूलित करने का अवसर है, अपॉर्चुनिटी टू अडेप्ट टीचिंग। शिक्षक अपनी शिक्षण विधियों को छात्रों की प्रतिक्रिया और प्रदर्शन के आधार पर बदल सकता है। अगर वो अच्छा इम्प्रूव कर रहे हैं तब तो ठीक है, अगर
सही उनकी जो फीडबैक नहीं आ रही है, वो अच्छा लोग परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर स्टूडेंट जो टीचर है वो अपने जो टीचिंग मेथड वगैरह हैं, उनकी विधियाँ हैं, उनको चेंज कर सकता है उनके अकॉर्डिंग, स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग। फिफ्थ पॉइंट है दोस्तों, छात्र शिक्षक संबंध को मजबूत बनाता है। स्ट्रेंथन्स स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप। जब शिक्षक विद्यार्थियों से निरंतर संवाद करते हैं तो यह उनके बीच एक मजबूत संबंध को स्थापित करता है। तो अब बात करते हैं दोस्तों इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की। जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। पहली विशेषता है दोस्तों इसकी निरंतर होता है और नियमित प्रक्रिया है। ऑनगोइंग एंड रेगुलर प्रोसेस। तो दोस्तों यह प्रक्रिया जो है तो पूरे शिक्षण सत्र में लगातार होती रहती है, तो जिससे विद्यार्थी की प्रगति पर निगरानी रखी जाती है। अगली विशेषता है प्रतिक्रिया आधारित होती है। यह जो है तो फीडबैक बेस्ड होता है। फॉर्मेटिव मूल्यांकन होता है, यह प्रतिक्रिया पर बहुत महत्वपूर्ण होती है। जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है उसमें प्रतिक्रिया जो फीडबैक होती है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है, जो छात्रों को तुरंत सुधार करने में मदद करती है। अगले दोस्तों विद्यार्थियों के लिए उद्देश्यपूर्ण। यह जो है तो विद्यार्थियों के लिए उद्देश्यपूर्ण होती है। पर्पजफुल फॉर स्टूडेंट। इसका मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों के सीखने को सुधारना होता है, न कि सिर्फ उनका मूल्यांकन करना। यानी कि ये जो बनाए गए हैं ये सिर्फ इम्प्रूवमेंट के लिए बनाए गए हैं, ना कि उनको मूल्यांकन करने के लिए, उनका जो असेसमेंट करने के लिए। इसके बाद दोस्तों अगली विशेषता है कि यह लचीला और अनुकूलित होता है। फ्लेक्सिबल एंड अडेप्टेबल होता है। यह मूल्यांकन शिक्षण प्रक्रिया में लचीलापन लाता है और ज़रूरत के अनुसार इसे बदलता भी रहता है, या फिर ये इसको ज़रूरत के अनुसार बदल भी सकते हैं। इसके बाद अगली विशेषता है दोस्तों विस्तृत मूल्यांकन, यानी कि कॉम्प्रहेंसिव असेसमेंट। यह केवल टेस्ट या परीक्षा तक सीमित नहीं होता, बल्कि कक्षा गतिविधियों, प्रश्नोत्तरी और परियोजनाओं आदि को भी शामिल करता है, जो हमारा फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है। अगला दोस्तों इसका पॉइंट है 6 कि समय समय पर किया जाता है। परफॉर्म्ड पीरियडिकली, यानी कि पीरियडिकली इसको किया जाता है। यह मूल्यांकन नियमित रूप से किया जाता है ताकि समय रहते आवश्यकता के अनुसार जो है तो सुधार किए जा सकें, यानी कि इसको जो है तो बड़ा भारी इम्पोर्टेंट माना जाता है। इसके बाद दोस्तों लास्ट इसका पॉइंट है कि छात्र की भागीदारी। जो स्टूडेंट होते हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट होती है इसमें छात्रों की सक्रिय भागीदारी होती है। इसमें सक्रिय भागीदारी होती है उन्हें उनकी जो अपनी प्रगति होती है उसका पता चलता है। तो दोस्तों लास्ट में हम लोग कह सकते हैं कि फॉर्मेटिव मूल्यांकन शिक्षा का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, क्योंकि यह न केवल विद्यार्थियों की प्रगति का मापदंड करता है, बल्कि यह शिक्षण प्रक्रिया को भी सुधारने में मदद करता है। इससे शिक्षक और विद्यार्थी दोनों के बीच सहयोग और संवाद बढ़ता है और विद्यार्थियों को सीखने में निरंतर सुधार मिलता है। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना और कमेंट में फीडबैक देना जरूर वो। और लास्ट में दोस्तों ये कहना चाहूँगा कि अगर आप लोगों को कंटेंट पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और बार बार आप अपने फीडबैक हमें प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर देना, ताकि हम लोग कैसे इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। धन्यवाद।